तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बी, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। या डी, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारा आंसर है बी, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। ये गलत है। सही आंसर है हमारा 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और स्वीकार किए गए 395 अनुच्छेदों, 8 अनुसूचियों और 22 भागों के साथ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 82वां संविधान संशोधन, बी 83वां संविधान संशोधन, सी 84वां संविधान संशोधन या डी 86वां संविधान संशोधन। हमारा आंसर है डी 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस संशोधन ने ICS अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया? 28वां संशोधन अधिनियम 1972, 24वां संशोधन अधिनियम 1971, 29वां संशोधन अधिनियम 1972 या 26वां संशोधन अधिनियम 1971। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 28वां संशोधन अधिनियम 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सुप्रीम कोर्ट या डी संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों। राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट या संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों। तो हमारा सही आंसर है बी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? ए राज्य सचिव, बी गवर्नर जनरल, सी केंद्रीय विधानमंडल या डी ब्रिटिश सम्राट। राज्य सचिव, गवर्नर जनरल, केंद्रीय विधानमंडल या ब्रिटिश सम्राट। हमारा आंसर है बी गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए मिनर्वा मिल्स केस, बी बेरुबरी यूनियन केस, सी केशवानंद भारती केस या डी SR बोम्मई केस। हमारा आंसर है सी केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती मामले में 13 जजों की एक बेंच ने यह फैसला किया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935, बी, माउंटबेटन योजना, सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या डी, अगस्त प्रस्ताव। भारत सरकार अधिनियम 1935, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या अगस्त प्रस्ताव। इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता रहती है? ऑप्शन ए, पहली अनुसूची, बी, दूसरी अनुसूची, सी, तीसरी अनुसूची या डी, चौथी अनुसूची। पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाना है तो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची और उनके परिवर्तनों से संबंधित है। तो आज की हमारी ये वीडियो बस यहीं तक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एडी में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एडी को ज्वाइन करें और वहाँ से इस वीडियो का PDF डाउनलोड करें। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।